भागलपुर में बुधवार देर रात काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। शहर के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों मूर्तियां कतारबद्ध रूप में निकलकर पूरे मार्ग से गुजरी। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे रास्ते में जय मां काली के जय घोष गूंजते रहे। ये पारंपरिक शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगभग 36 घंटे तक चलने वाली है। विसर्जन के अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय चौधरी पूरे समय शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग करते रहे। शहर के प्रमुख चौकों और मार्गों पर रैपिड एक्शन फोर्स और बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही थी। जैसे ही पर्वती मां काली की प्रतिमा स्टेशन चौक पहुंची, केंद्रीय काली पूजा महारानी समिति की ओर से भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने देवी मां के जय घोष के साथ हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मां काली के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सांसद ने आयोजन समिति और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। शोभा यात्रा अभी जारी है। जैसा आप लोग सब लोग देख रहे हैं, एक परंपरागत रूप में इसको मनाया जाता है और उनका प्रयास है कोई किसी तरह का समस्या नहीं, तो प्रशासन पूरी तरह चौकस है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नजदीक आ रहा है, लेकिन भागलपुर नगर निगम की तैयारी अब तक अधूरी नजर आ रही है। शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम की ओर से सफाई और व्यवस्था को लेकर सुस्ती बढ़ती जा रही है। घाटों की सफाई न होने से पूजा के दौरान व्रतियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस बार निगम को पहले से ही तैयारियां शुरू करनी चाहिए थी, ताकि छठ पर्व के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर निगम से जल्द घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है, इसलिए इसकी तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। शहरवासियों ने उम्मीद जताई है कि निगम प्रशासन जल्द ही सक्रिय होकर घाटों की सफाई और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सूर्य उपासना के इस महापर्व को धूमधाम से मना सके। छठ पर्व 4 दिन 5 दिन बचा हुआ, यहाँ कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। तब कैसे मनाएंगे आप लोग? वही देखने के लिए आए थे, हम सब भी यहीं पे मनाते हैं। हाँ। वही देखने के लिए आए। सब क्या स्थिति है छठ घाट? एकदम बिल्कुल देखिए दुर्दशा है कैसे। तब फिर दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत, बहुत दिक्कत होगी। भागलपुर के नाथनगर में मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन बुधवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। भक्तों ने नम आंखों से मां को विदाई दी और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की। विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु ढोल नगाड़ों, शंखनाद और जयकारों के साथ शामिल हुए। यात्रा मुख्य मार्ग से गुजरते हुए चंपा नाला विसर्जन स्थल तक पहुंची, जहां पूर्ण आस्था के साथ मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हुआ। इस वर्ष कुल 14 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पूरे आयोजन का नेतृत्व सार्वजनिक पूजा समिति नाथनगर के अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया। उनके निर्देशन में आपसी भाईचारे, शांति और गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल पेश की गई। समिति की ओर से सुभाष पार्क और घोषी टोला में श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था की विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस मौके पर सभी प्रतिमाओं के मेड़पतियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विसर्जन जो है, विसर्जन काली पूजा का जो हो रहा है, तो नाथनगर में मधुसूदनपुर, ललमटिया, ये तीनों थाना क्षेत्र में हर एक चौक चौराहे पर और सीआरपीएफ फोर्स, जिला पुलिस का बल और महिला सिपाही सभी की प्रतिनियुक्ति की गई है कि जो भी विसर्जन जुलूस हो सभी को शांतिपूर्वक निकालना है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटे।
भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरा चौकी गांव में मामूली विवाद ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान निशु देवी, उनके पति दशरथ दास और परिवार के एक अन्य सदस्य के रूप में की गई है। गंभीर रूप से जख्मी निशु देवी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल निशु देवी के बेटे नीतीश कुमार ने बताया कि विवाद दिवाली के दिन शुरू हुआ था, जब उनके बच्चों का दूसरे पक्ष के बच्चों से झगड़ा हुआ था। बाद में दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया और सभी को बुरी तरह पीटा। नीतीश के अनुसार उनकी मां के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। कजरैली पुलिस ने इंजरी कार्ड बनवाकर घायलों को मायगंज अस्पताल रेफर किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया है। नीतीश का आरोप है कि पुलिस अभी तक न तो अस्पताल में पूछताछ करने आई है और न ही घटना स्थल पर जांच करने पहुंची है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा आदमी बोला कि सब भिड़ के मारो, तो उधर से सब टूट पड़े। 2-3 घर का लोग सब मिलके मारा और प्लस में मैं थाना गया, मम्मी का रिपोर्ट लिखवाया, तो मम्मी को बुधिया बोला भेजने के लिए। वहाँ से हम ट्रांसफर किया यहाँ ये मायागंज, और मायागंज से फिर अभी एडमिट है और वो लोग मम्मी का मार के सर फोड़ा है। भागलपुर में आगामी 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह रैलियां, जागरूकता अभियानों और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन जारी है। इस बार काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा में भी लोकतंत्र के महापर्व के प्रति लोगों को जागरूक करने की एक अनोखी पहल देखने को मिली। पार्वती पूजा समिति की ओर से पहले मतदान फिर जलपान जैसे स्लोगन वाले बैनर और पोस्टर विसर्जन शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने रहे। समिति के कार्यकर्ता हाथों में मतदान प्रेरक पोस्टर लिए जन जागरूकता का संदेश दे रहे थे। जिला प्रशासन का कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से मतदाताओं को लोकतंत्र के लिए जागरूक करना एक प्रभावी माध्यम है। प्रशासन का प्रयास है कि इस चुनाव में भागलपुर जिले में मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों से अधिक हो। गौरतलब है कि भागलपुर की काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा की ख्याति पूरे बिहार में है। इस बार इस पारंपरिक आयोजन को लोकतांत्रिक जागरूकता के अभियान के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे आम जनता में वोट डालने के प्रति उत्साह बढ़ा।